नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों। ठीक है, जो नया बुक आया है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है दोस्तों। याद रखिएगा कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये है दोस्तों आकर्मक क्रिया। कौन सा है? आकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में, ठीक है, किसमें? रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था दोस्तों? किनके द्वारा? तो VKRV राव के द्वारा। याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो VKRV राव के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि चार मीनार का निर्माण कब पूरा हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, चार मीनार का जो निर्माण पूरा हुआ था ये 1591-92 में हुआ था। याद रखिएगा, 1591-92 में चार मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। चार मीनार कहाँ स्थित दोस्तों? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है दोस्तों? ये आपका मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा 53 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि 100 और 1000 के बीच ऐसी 53 संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 4 का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया दोस्तों? याद रखिएगा किस रॉकेट द्वारा? तो LVM3M4। याद रखिएगा LVM3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है कि एकथा सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, तो एकथा सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया था ये भारत और मालदीव के बीच किया गया। याद रखिएगा कि भारत और मालदीव के बीच एकथा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल दोस्तों आपको समझ, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक आध पराग में झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 गलत है दोस्तों। अगर 2 देखेंगे, विलय के अणुओं को उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है दोस्तों। ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो क्या पूछा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ना तो 1 सही है और ना 2 सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 7 का। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि सार्कोप्लाज्म, ठीक है, नामक तरल ऊतक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है तो पेशी ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेशी ऊतक में। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है पेशी ऊतक में। अगला है 9 नंबर सवाल कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? एजी टेंसले ने किया था दोस्तों। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये जेनेवा में स्थित। कहाँ स्थित है? जेनेवा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा दोस्तों, यानी कि Hg पारा। ठीक है, कौन से तत्व? तो Hg जो है तत्वों में से कौन सा एक तनु, तो Hg जो एक तनु HCl से अभिक्रिया ना होने से H2 नहीं बनाएगा दोस्तों। Hg क्या होता है दोस्तों? पारा होता है। Hg का जो परमाणु संख्या 80 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का 13 होता है दोस्तों। ठीक है, Fe 26 यानी कि लोहा। ठीक है, अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल जो इंग्लिश का सवाल है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन ब्लू। आई एम किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मेन रूप से। वेयर आई एम ए किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी वेयर भराएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले आर, उसके बाद यूनानी आए थे, शक आया था, हुर्न आया था, उसके बाद तुर्क आया था दोस्तों। याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। भारत में विदेशियों के आगमन सबसे पहले कौन आया था? आर आए थे दोस्तों, फिर यूनानी, शक आए थे, हुर्न, उसके बाद तुर्क आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 122। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखेंगे 15 नंबर सवाल देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो संसद के अधिनियम से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यह सवाल पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो संसद के अधिनियम से। अगला देखेंगे दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसके द्वारा? तो मिस्र के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा? तो मिस्र के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा। फिजी राजधानी क्या दोस्तों? सूबा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है दोस्तों? किसको नहीं दिया गया है? तो दीपक धर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, एस.एम. कृष्णा को भी दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार, और बालकृष्ण दोषी को क्या दिया गया? इसको भी दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। दीपक धर को पद्म भूषण दिया गया दोस्तों, पद्म विभूषण नहीं दिया गया, दीपक धर को पद्म भूषण दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा। तो सबसे देखिए, अगर बात करेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था दोस्तों, ये गलत है। याद रखिएगा कि तांग जो साम्राज्य है दोस्तों, ये तांग जो साम्राज्य है ये मेन रूप से चीन में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? चीन में, ना कि कंबोडिया में और ना अन्नाम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य है। बाकी सब ठीक है दोस्तों। फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीफ या जागीर। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था, ये सही है दोस्तों। ठीक है, कंपस का आविष्कार चीन द्वारा किया गया, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, यह स्पिंडल तंतु को निर्माण करता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गोल्जी काय का निर्माण नहीं है। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है दोस्तों, ये भी सही है। यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कार्य नहीं करता दोस्तों, यह संपीड़ित तंतु का निर्माण करता है, ये गलत है। 19 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि मादा जनन कोशिकाएं यानी कि अंडे कोशिका बनते हैं तो अंडाशय में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मादा जनन कोशिकाएं जो है कहाँ बनते हैं? ये अंडाशय में बनते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 21 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने देखिएगा। 21 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति जो है ये शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री शामिल होते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शामिल नहीं होते लोकपाल की चयन समिति में। अगला है 22 नंबर सवाल है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1979 को। याद रखिएगा कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था ये 1979 को किया गया था। अगला देखेंगे दोस्तों 23 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर सवाल है कि मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था दोस्तों, याद रखिएगा ये केरल था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं कि मूसिका राजवंश का जो शासन क्षेत्र था कहाँ था? केरल में था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 24 नंबर सवाल देखिएगा। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है दोस्तों? सबसे पहला है कि पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दोनों क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिए।
25 नंबर सवाल आपके सामने है। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए सुमेलित कीजिए। सूची 1 है दोस्तों, इधर इधर सूची 2 है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे कि सूची 1 में क्या कहा गया है, डहेलिया, पान, अमरबेल, सलजम, ठीक है। अगर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, देखिए ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का हो जाएगा दोस्तों पुलकित जड़ हो जाएगा, यानी कि डहेलिया का क्या हो जाएगा, पुलकित जड़, ठीक है। अगर बात करेंगे तो पान का क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोही जड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा पान का क्या हो जाएगा, आरोही जड़, ठीक है। अमरबेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, अमरबेल का हो जाएगा चूसन जड़, क्या हो जाएगा दोस्तों, चूसन जड़। और सलजम का क्या हो जाएगा, तो कुंभी रूपी जड़। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये सही है दोस्तों, ठीक है। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल, देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा श्वेत वामन, क्या बनेगा, श्वेत वामन, ठीक है। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। अगला 27 नंबर मैथ का सवाल है दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिएगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, तो 125% की वृद्धि होगी। इसका जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 125% की वृद्धि होगी। अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भरना है, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये है एक कॉलम, एक ये है दोस्तों, एक यहाँ पे ये है, इसको फुलफिल करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों 11 है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक को छोड़कर इसको अगर हम स्क्वायर जैसे देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है 11 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसको हम सिर्फ एक को निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका हम देखिए दोस्तों, इसका अगर क्यू करेंगे 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिए हम, 28 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 327 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा 327 लिखा हुआ है, तो 327 है, ठीक है। इसका अगर हम 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यू क्या आ जाएगा, 27, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 का जब क्यू करेंगे, 4 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 464 भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों, 4 का 64। यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे 5125 है, तो 5125 यानी कि 5 अगर क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। तो उसी तरह से 4 का क्यू करेंगे तो 464, 5125, ठीक है। 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल, देखिएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैथ उतना नहीं अच्छा है दोस्तों, फिर भी हम बताने की कोशिश किए हैं। अगला देखिएगा 29 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 क्या है, इधर सूची 2 है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे साल्ट रेंज, यहाँ पे समझिएगा साल्ट रेंज दोस्तों, तो वलित पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वलित पर्वत, आल्प्स दोस्तों ये हो जाएगा नहीं दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए साल्ट रेंज दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा साल्ट रेंज क्या हो जाएगा, भंतोसत पर्वत, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे समझिएगा यहाँ पे कि फ्यूजियामा दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों, ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। बिंद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिंद जो हो जाएगा ये अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अल्प्स हो जाएगा दोस्तों, ये वलित पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वलित पर्वत, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके हिसाब से देखते हैं, आप मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते 30 नंबर सवाल, देखिएगा 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है दोस्तों, समझिएगा। विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा, ये क्या है दोस्तों, ये है मूल भौतिक राशि, समझिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा मात्रक होता है वो मोल होता है, क्या होता है, मोल, ठीक है। तो कौन सा मूल भौतिक राशि है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा सब क्या है, ये मूल भौतिक राशि है। अगला देखेंगे 31 नंबर सवाल, देखिए, ठीक है। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 31 सवाल है दोस्तों आपके सामने कि परासर्व तरंगों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे ये कपड़ों से हटाकर उनकी धूल साफ करती है, समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये कपड़ों से हटाकर क्या करती है, ये सभी धूल साफ करती है, ये क्या है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है दोस्तों, ये सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों,
ये भी सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती है दोस्तों, ये भी सही है। समुद्र में गहराई की मापने में किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बात करेंगे। ठीक है, यह पूछा कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी क्या है, सत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया दोस्तों। याद रखिएगा, तो तुर्की के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए, तो तुर्की देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था, क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था दोस्तों, जिसकी वजह से भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और तुर्की की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तुर्की की राजधानी होता है अंकारा। यूक्रेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों, कीव होता है। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ और सूडान की राजधानी खार्तूम होता है दोस्तों। क्या होता है, खार्तूम। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था, तो तुर्की देश की सहायता के लिए। अगला है 33 नंबर सवाल देखिए कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा है दोस्तों। ये है उप विजेता, याद रखिएगा, फ्रांस है दोस्तों। कौन है, फ्रांस जो है दोस्तों ये उप विजेता है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना क्या है दोस्तों, विजेता है। और इसका जो आयोजन किया गया था, 22वां फीफा विश्व कप का जो आयोजन किया गया था, ये कतर में किया गया था। कहाँ किया गया था, कतर। और कतर की जो राजधानी होता है दोस्तों, ये दोहा होता है। क्या होता है, दोहा जो होता है ये कतर की राजधानी होता है। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स। और फ्रांस की राजधानी क्या होता है, पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो के लिए मशहूर था दोस्तों। किसके लिए मशहूर था, अगर बात करेंगे तो समझिएगा, यहाँ पे ये मशहूर था सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर था। अगला देखेंगे 35 नंबर सवाल कि धूम, कोहरा, स्मॉग निम्न में से किसका मिश्रण है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी का है, कोहरा का, धूम का और सल्फर डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। चलिए इसका देखते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ में समझिएगा, देखिए दोस्तों। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा, इसका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा। ठीक है, पेट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा दोस्तों, क्या, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ही देख रहे होंगे आप कि ए का 2 और बी का 1, सी का 3 और डी का 4 है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए, ठीक है, सहमति की आवश्यकता है दोस्तों। याद रखिएगा कि राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि राज्य की विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की या राज्य की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सवाल यहाँ क्या भराएगा, तो राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्वारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा रचित नहीं है। अगर बात करेंगे तो सिकोह द्वारा कौन सा रचित नहीं है दोस्तों, तो ये है दाराब नामा। ठीक है, दाराब जो नामा है ये सिकोह द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। सिर ए अकबर रचित है दोस्तों, किसके द्वारा, तो दारा सिकोह के द्वारा। मज्म अल बहरीन भी दारा सिकोह के द्वारा रचित किया गया दोस्तों। सफीनत उल औलिया जो है ये दारा सिकोह के द्वारा रचित किया गया है। याद रखिएगा दारा बनाम जो है, दारा बनामा जो है दोस्तों, ये दारा सिकोह के द्वारा रचित नहीं किया गया, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 सवाल देखेंगे तो 39 दोस्तों आपके सामने सवाल यहाँ समझिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 को क्या करना है, तो सूची 2 से क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 2 हो जाएगा डेंगू बुखार, यानी कि एडिस एजिप्टी। ठीक है, याद रखिएगा। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का 4 हो जाएगा हाथी पाँव। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूलेकस फैटिगनस। ठीक है, कालाजार दोस्तों, कालाजार का क्या हो जाएगा, फ्लेबोटोमस। ठीक है, निद्रा रोग,
याद रखिएगा ग्लोसिना, यानी कि इसको मिला लीजिएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे ए का 2, ठीक है, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है दोस्तों? ये स्थित है जापान में। याद रखिए क्वांटो जो मैदान है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जापान में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 है कि निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है दोस्तों? तो 30 डिग्री और 35 डिग्री। याद रखिएगा 30 डिग्री और 35 डिग्री को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? याद रखिएगा खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 तो आपके सामने 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा ये प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। याद रखिएगा कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के अभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था दोस्तों? तो टेक्नीशियम, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सा तत्व जो है ये टेक्नीशियम जो है ये सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। अगला है 45 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों? याद रखिएगा कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जो है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल। 46 दोस्तों आपके सामने 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? याद रखिएगा कहाँ किया गया था? तो बात करेंगे ये जो किया गया था ये किया गया था पुणे में, ठीक है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये दोस्तों किया गया था पुणे। कहाँ किया गया था? पुणे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 47 नंबर सवाल कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जाना जाता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, ए बी दोनों हो जाएगा 47 का, ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 दोस्तों आपके सामने कि नागरिकता यानी कि संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि नागरिकता जो विधेयक है ये लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है 9 दिसंबर 2019 को। कब किया गया? 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया दोस्तों, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 देखेंगे दोस्तों। 49वां सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों? याद रखिएगा अनुच्छेद 253, ठीक है। याद रखिएगा बात करेंगे कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी दोस्तों? याद रखिएगा तो गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 फरवरी 1915, ठीक है। यानी गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 को तारीख निश्चित की थी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1913 में हुआ था। याद रखिएगा गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। किसने किया था? तो इससे क्या है दोस्तों? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। गदर पार्टी का जो मुख्यालय से थे या सैन फ्रांसिस्को में से, कहाँ से थे? सैन फ्रांसिस्को। अगला 51 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिकी अम्ल है दोस्तों? याद रखिएगा यह है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है? तो फॉस्फोरिक जो अम्ल है ये त्रिक्षारिक अम्ल है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल।
52 है दोस्तों की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और क्या। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 52 का ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, यहाँ पे समझिएगा इधर अभी और भी ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे कि ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। 22 बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमूम, ठीक है, यानी कि अरब रेगिस्तान। बाइज फ्रांस। पैम्पेरो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो यूंगट्रम जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, न्यूजीलैंड की राजधानी होता है। फ्रांस की राजधानी क्या होता है दोस्तों, पेरिस, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसका देखेंगे यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का 4 हो जाएगा, अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 53 नंबर सवाल, देखिएगा 53 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि 53 नंबर जो सवाल है मैथ का सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 मिनट, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 54 नंबर सवाल, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण, ठीक है। इसका दोस्तों अगला है दोस्तों 55 नंबर सवाल, देखिए ये जो आपका 54 नंबर सवाल था ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। 55 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिंद भू स्तरीय रचना वाला है दोस्तों, याद देखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। कैमूर क्या है दोस्तों, ये बिंद भू स्तरीय रचना वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 56 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये क्या है दोस्तों, ये लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कंपनी के शेयरधारकों की पूंजी दोस्तों ये गलत है, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा लगाई गई पूंजी ये भी दोस्तों गलत है। इंग्लैंड के सभी निवेशकों द्वारा भारत में निवेश की गई पूंजी ये भी दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल देखिए, 57 नंबर जो सवाल ये क्या है दोस्तों, मिलान करने वाला सवाल है, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, नियोपाइलिना, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा एनी लीडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी, ठीक है। युगलीना दोस्तों क्या हो जाएगा, पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी दोस्तों, ठीक है। आर्कियोप्टेरिडिक्स ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच योजक कड़ी। पेरीपेटस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी। इसके हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखेंगे, देखिए दोस्तों अगला क्या हो जाएगा आपके सामने, अगला है दोस्तों 58 नंबर सवाल, देखिए 58 नंबर सवाल है कि वृद्धि बलय बनती है सक्रियता के कारण, ठीक है। याद रखिएगा वृद्धि जो बलय बनती है किसके कारण, सक्रियता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों कि अंतःरंभीय एधाकी, ठीक है। यानी कि वृद्धि बलय बनती है सक्रियता के कारण अंतःरंभीय एधाकी, ठीक है। अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 59 नंबर सवाल जो आपके सामने है, 59 नंबर सवाल है कि गिल्ड एड्ज बाजार किससे संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा गिल्ड एड्ज बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से, किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार से संबंधित है, ठीक है। अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया दोस्तों, तो ये किया गया ओडिशा में, ठीक है। याद रखिएगा कि किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया जाता है, तो ओडिशा में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 61 नंबर सवाल, देखिए 61 है कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों पद्मावती, ठीक है। क्या है, पद्मावती, ठीक है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, पद्मावती, ठीक है। अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल, देखिएगा 62 नंबर सवाल है, देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं दोस्तों, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तीनों है दोस्तों, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये तीनों जो है ये होम रूल लीग आंदोलन में संबंधित रहे हैं, ठीक है। अगला 63 नंबर सवाल है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, ये स्थित है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, ठीक है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच, तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच
कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल। देखिए 64 नंबर सवाल है कि बेतवा नदी निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा विंध्य पर्वत श्रेणी से, याद रखिएगा कि बेतवा नदी निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी से, बेतवा नदी निकलती है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल। देखिएगा 65 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सकती है दोस्तों? तटस्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 सही है दोस्तों, यानी कि 1 सही है और 2 गलत है दोस्तों, यानी कि तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है दोस्तों, यानी कि 1 सही है, 2 क्या है दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 65 का। अगला दोस्तों 66 नंबर सवाल देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए, ठीक है। विद्युत परिपथ पर दिए गए भाग में कुल कितने प्रतिरोध कितना है दोस्तों की कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15/7 ओम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 15/7 ओम, 66 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहला कथन है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने विकास किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था दोस्तों। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था दोस्तों, गलत है। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 क्या दोस्तों, यानी कि सिर्फ 2 सही है दोस्तों, ठीक है। क्या है? केवल कथन 2 क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 68 नंबर सवाल। देखिएगा 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा तो एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। अगला है 69 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों, याद रखिएगा 69 दोस्तों, याद रखिएगा कि वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? ये सही है। जैसे बात करेंगे जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है दोस्तों, ये गलत है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 110 ppm है दोस्तों, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, क्या है? ये सही है, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा था। अगला देखेंगे 70 नंबर सवाल। देखिए 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत के किस जलप्रपात को, तो चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। अगला है 71 नंबर सवाल है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, ठीक है। याद रखिएगा क्या दोस्तों? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे दोस्तों 72 नंबर सवाल। देखिएगा 72 नंबर सवाल है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया दोस्तों? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये रह गया 5.9%। कितना परसेंट? तो 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला है 73 नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक। क्या रखा गया है? 2025 तक दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि विश्व में टीबी को मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक विश्व में टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखेंगे 74 नंबर सवाल। देखिएगा 74 आपके सामने दोस्तों कि फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाएं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करेंगे 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्टेट जनरल की बैठक हुआ था सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद फिर लुई सोलामा की हत्या हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा यानी 1 के बाद 3 आएगा दोस्तों, यानी कि 1 के बाद 3 क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद 2 हुआ था दोस्तों, यानी कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। उसके बाद 4 यानी कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 75 नंबर सवाल। देखिए 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है दोस्तों? याद रखिए काली मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 75 का सी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। अगला 76 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा वो है कावेरी नदी घाटी, ठीक है। कावेरी नदी घाटी जो कोयला है ये उत्पादक क्षेत्र नहीं है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल आपको सामने दोस्तों कि आवश्यक वसा अम्ल के
नाम की पहचान करे। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करे तो याद रखिएगा लियोलिक। ठीक है, लियो लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकीडोनिक, यानी कि ये जो तीन है दोस्तों, 1, 3 और 5, ये क्या है दोस्तों, 1, 3 और 5 जो है ये आवश्यक वसा अम्ल के नाम है दोस्तों। कौन कौन सा, लिनोलिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है ये वसा अम्ल के नाम के पहचान है। ठीक है, अगला देखेंगे 78 नंबर सवाल। देखिए 78 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 कब से प्रवृत्त हुई दोस्तों। यह देखिए कब से प्रवृत्त हुई है, ये 1 अप्रैल 1974 से हुई है। कब से हुई है, 1 अप्रैल 1974 से। अगला है 79 नंबर सवाल है कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की जो स्थापना है ये किसके विकास हेतु हुई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु, विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किया गया था। अगला देखेंगे दोस्तों 80 नंबर सवाल। देखिएगा 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक यानी कि स्पाइकस शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ये बने होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ठीक है, अगला है 81 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 81 नंबर सवाल आपके सामने है कि सामाजिक वृद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों SA/CA गुने 100, SA/CA गुने 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 82 नंबर सवाल। देखिएगा 82 नंबर सवाल है कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है दोस्तों। याद रखिएगा जो नशा मुक्ति केंद्र है ये कौन सी सुविधा प्रदान करती है, तो परामर्श सुविधा, मेडिकल सहायता, यौगिक आसान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, अगला सवाल 83 नंबर सवाल आपका मैथ का सवाल, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 6 सेमी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 6 सेमी। चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर सवाल। देखिएगा कि केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया दोस्तों। याद रखिएगा केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था, ये किया था 3 नियमों का उल्लेख किया था केपलर ने 3 नियमों का उल्लेख किया था। अगला है 85 नंबर कि बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव है दोस्तों जीवाणु। ठीक है, तो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव है जीवाणु। चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर सवाल। देखिएगा 86 है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है दोस्तों। याद रखिएगा तो क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर, याद रखिएगा क्षोभ सीमा ट्रोपोज की ऊपरी सीमा पर। ठीक है, अगला दोस्तों 87 नंबर सवाल। देखिए 87 नंबर सवाल है कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों FSSAI के द्वारा, FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला 88 नंबर सवाल है कि बिहार का पहला वन जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा खोला जाएगा भागलपुर में। ठीक है, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार का पहला जो वन जीव अस्पताल है ये किस जिला में खोला जाएगा, मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने दोस्तों 89 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, 89 नंबर सवाल है कि कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा यह स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के पास। ठीक है, कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है, तो तमिलनाडु। अगला है 90 नंबर सवाल। देखिएगा कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार के किस जिले में, तो बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कैमूर और रोहतास जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल। देखिएगा 91 है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। याद रखिएगा तो विश्व का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह दोस्तों येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो ये विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है दोस्तों। याद रखिएगा वो कौन है, वो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 92 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर सवाल। देखिएगा
93 है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विश्व बैंक का जो नया अध्यक्ष चुना गया है अजय बंगा को चुना गया। किसको चुना गया है? अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। अगला है 94 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का चयन करें। तो मिस्र वाक्य कौन है दोस्तों? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये क्या है दोस्तों? ये मिस्र वाक्य का चयन है। अगला देखेंगे 95 नंबर सवाल, देखिएगा, ठीक है। देखिए 95 नंबर सवाल क्या क्या रहा है दोस्तों? 95 दोस्तों आपके सामने कि यदि कल, ये क्या दोस्तों? रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों गुरुवार। क्या आ जाएगा? गुरुवार, ठीक है। अगला देखेंगे कि इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 97 नंबर कि येरेवान राजधानी है, यह दोस्तों आर्मेनिया का, ठीक है। याद रखिएगा अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं 98 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? याद रखिएगा तो वो है सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है बंदी जीवन के लेखक है। अगला है 99 नंबर है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा रोइंग से। किससे है? रोइंग, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? रोइंग से है। अगला है 100 नंबर सवाल दोस्तों, आज का लास्ट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुका दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।